पहली बार नागपुर में डाबू क्लब पर डीसीपी रेड्डी के आदेश अनुसार हुई सख्त कार्रवाई। डाबू क्लब हमेशा विवादों से घिरे रहने के बावजूद व्हाइट कॉलर सपोर्टर के भरोसे वह बचता रहा। डाबू क्लब के संचालक और मैनेजर पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। डाबू क्लब के बाउंसर की हालत सिर्फ दिखावे की, वक्त आने पर एक मच्छर भी नहीं मार सकते, जिस कारण 26 तारीख तड़के एक व्यक्ति की हुई हत्या। डाबू क्लब के संचालक क्लब के अंदर हुए विवादों से बचने के लिए विवाद खत्म करने की बजाय विवाद करने वाले को बाहर का रास्ता दिखा देते। जोन 1 के डीसीपी द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 142(1) अनुसार डाबू क्लब पर कार्रवाई करने के निर्देश। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली, मृतक प्रणव और जख्मी गौरव, इनके संबंध जीएसटी घोटालेबाज जोशी ब्रदर के साथ होने की संभावना। नागपुर में पहली बार किसी हाई प्रोफाइल नाइट क्लब पर प्रशासन ने ऐसी सख्त कार्रवाई की है जिसने पूरे शहर को साफ संदेश दिया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी बर्वे। नागपुर के सोनेगांव इलाके में स्थित डाबू द क्लब एंड किचन को जोन क्रमांक 1 के डीसीपी ऋषिकेश रेड्डी के आदेश पर पूरे 45 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। डाबू क्लब लंबे समय से विवादों में घिरा रहा। आरोप है कि व्हाइट कॉलर सपोर्ट और रसूख के चलते यह क्लब अब तक कार्रवाई से बचता रहा। क्लब के अंदर झगड़े रोकने के बजाय संचालक विवाद करने वालों को बाहर भेजकर पल्ला झाड़ते रहे। नतीजा, हालात बेकाबू होते चले गए। 26 दिसंबर की तड़के वही हुआ जिसकी आशंका थी। डाबू क्लब के बाहर हुए एक विवाद में 27 वर्षीय प्रणव रनवारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि उसका दोस्त गौरव करदा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को शक है कि आरोपी शराब के साथ नशे की हालत में थे। सोनेगांव पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस को दर्ज किया गया। सबसे गंभीर सवाल क्लब की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे। आरोप है कि क्लब के बाउंसर सिर्फ नाम के लिए थे, वक्त आने पर एक मच्छर तक नहीं मार सके। यही लापरवाही एक युवक की जान ले गई। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक डाबू क्लब में नाबालिगों को प्रवेश देने और नियमों के खुले उल्लंघन के आरोप भी सामने आए हैं। इसी के आधार पर जोन 1 के डीसीपी ने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपकर धारा 142(1) के तहत क्लब पर कार्रवाई की मांग की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब तक नाइट क्लबों में चल रही मनमानी पर लगाम लगेगी और क्या यह कार्रवाई उन सभी क्लबों के लिए चेतावनी है जो नियमों को मजाक समझते थे। नागपुर पुलिस साफ कर चुकी है, जहां कानून टूटेगा वहां शासन ताला जरूर लगाएगा। डाबो के पीछे में जो पार्किंग की जगह है वहाँ पर हमें रजनीगंधा की कई पाउच ऐसी नजर आए, लेकिन नागपुर शहर में रजनीगंधा को प्रतिबंध है। प्रतिबंध रहने के बाद भी यहाँ पर रजनीगंधा की पूरी पैकेट बहुत सारे बाहर पड़े दिखे, जिसमें नागपुर के कई युवा ये रजनीगंधा में एमडी ड्रग्स खाते, इसकी भी जानकारी सामने आई थी। क्योंकि और डाबो में इसके पहले में भी एमडी ड्रग्स को लेकर कुछ खबरें चली हुई थी। यूनिट 1 के डीसीपी रेड्डी सर ने यहाँ पर नोटिस लगा दी, इसको 45 दिन के लिए इसको डाबो को बंद कर दिया गया है। लेकिन डाबो फिर से चालू होने के बाद क्या वही हरकतें फिर से जिस तरीके से एक की हत्या हो गई और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट पूरा जो अंदर में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, और विवादों को निपटाना छोड़कर उन लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। हम लोग इसके पीछे में जो डाबो की जो पार्किंग है उस पार्किंग में बताएंगे किस तरीके से रजनीगंधा जिसमें एमडी डाल के लोग खाया करते, वो स्पॉट पे आपको लेके चलते हैं। डाबो के बैक साइड में जहाँ गाड़ी पार्क की जाती है वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रजनीगंधा के सबसे ज़्यादा पैकेट पड़े हैं। यहाँ से वहाँ जहाँ पर भी नज़र जाएंगे आपको रजनीगंधा ही दिखेगा, क्योंकि रजनीगंधा में ही लोग एमडी ड्रग्स मिलाकर खाया करते हैं। और सिगरेट हो गए, यहाँ पर अश्लील पैकेट भी, कंडोम के पैकेट भी आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। क्योंकि कई लोगों ने बताया कि पीछे में पार्किंग करने के बाद में जब डाबो बंद होता है रात को 1, 2 से 3 के करीब, यहाँ पर लोग अश्लील हरकतें भी करते हैं जो डाबो में आने वाले लोग। लेकिन यहाँ पर लोगों ने भी सोचना चाहिए, अपने घर के बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक अगर घर के बाहर रहते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन शनिवार और शुक्रवार, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की नाइट सबसे ज़्यादा युवा लोग डाबो पब में ही नज़र आते हैं। यानी जैसे डाबो पब हो गया, और भी पब है नागपुर शहर के अंदर में जो 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक के पबों के पास ही नज़र आते हैं और देर रात तक के घूमते हुए दिखते हैं नागपुर शहर के अंदर में। यहाँ तक के लोकमत बिल्डिंग से लेके बजाज नगर स्क्वायर तक भी देखेंगे आपको लोग, युवा लड़के वहाँ पर सिगरेट हो गए या नाश्ता करते हुए भी नज़र आते हैं।